अगर आप समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर या फिर फार्मेसी डालकर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो बराए मेहरबानी करके चंद मिनट की वीडियो है, ये आप लाजमी देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा कि पाकिस्तान में जहाँ दिन रात फार्मेसी बंद भी रही है, मेडिकल स्टोर बंद भी रहे हैं, जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से बंद भी हो रहे हैं। और इसकी वजूहत क्या है? खाली डॉलर का आपको डाउन होना क्या इसकी वजह से ही हो रहा है, या कुछ फार्मेसी खसारे में जा रही हैं, इसकी वजूहत क्या हो सकती है? ठीक है, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजूहत पे ये हमें फार्मेसी जिस स्पीड से पाकिस्तान में बंद हो रही है या मेडिकल स्टोर बंद हो रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, या इसके पीछे कोई करवा सच तो नहीं है जो फार्मेसी ओनर वाला, एक सीनियर ओनर वाला आपको बताता नहीं है। ठीक है आज हम अपने फार्मेसी ओनर के हिसाब से 3 साल और अपने तजुर्बे के हिसाब से 12 साल के साथ आपके साथ पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई अजीज़ वकार या फिर रिश्तेदार या कोई कज़न वगैरह फार्मेसी मेडिकल स्टोर डालना चाह रहा है या डालने का सोच रहा है, उसके तक वीडियो लाजमी शेयर करिएगा ताकि वो इस वीडियो को देख के समझ सके और अपना होने वाले नुकसान को बच सके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान एजाज, आप देख रहे हैं नामे की आवाज़। ठीक है, आज हम किसी और बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में जितनी स्पीड से मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खुल भी रही हैं उतनी ही स्पीड से मेडिकल स्टोर या फार्मेसी बंद भी हो रही है। ठीक है, कुछ पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो कि मैंने इनका निचोड़ निकाला हुआ है और कुछ पॉइंट मैंने इनके लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन से क्या मुराद है? मार्जिन से मुराद कि मैं खुद यहाँ पे फेस करता हूँ कि कस्टमर आता है, वो कहता है कि भाई आपको 70%, 75%, 80%, 50% पे मेडिसिन मिलती है, आप आगे रेट और रेट सेल करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप कस्टमर का सुनहरे ख्वाब आते हैं कि यार मेडिसिन में इतना मार्जिन होता है, मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ, करोड़पति बन सकता हूँ, ये ले लूँगा वो ले लूँगा। हालांकि जो इसके हकीकत में देखा जाए कि फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को जो मेडिसिन मिलती है वो मिलती है 7 से लेके 14% तक। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो सेल टैक्स आइटम होती हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो विदाउट सेल टैक्स आइटम होती हैं और वो हमें आती हैं 14% में। जो सेल टैक्स वाली आइटम होती है वो हमें आती है 7% पे। ठीक है, अब 14% पे जो देखा जाए तो फ़र्ज़ कर लेंगे जैसे ये बुरफीन है, कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा भाई मुझे बुरफीन सिर्फ दे दो लेकिन 10% डिस्काउंट के साथ, 14% पे आया। ठीक है, 10% कस्टमर को गया। अब 4% पे क्या होता है? 4% पे आपका अपना आता है। उसमें से क्या करना क्या है, आपने अपना बिल भी निकालना है, लड़के का एक्सपेंस भी निकालना है। ठीक है, मतलब पे भी निकालनी है, दुकान का रेंट भी निकालना है। ठीक है, जो आपके चिल्लर चलने होंगे उसका रेंट निकालना है, एसी का निकालना है। ठीक है, फिर करवा के जो दुकान के एक्सपेंस होते हैं वो निकाल के फिर आपने अपना निकालना है। ठीक है, मतलब कि ये तो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि भाई फार्मेसी पे ये आजकल गंद चल रहा है। ठीक है, जितना नुकसान फार्मेसी वाला बर्दाश्त करता है इतना नुकसान कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ठीक है, तो ये था हमारा मार्जिन पे डिस्कस, मतलब कि जो मार्जिन हमें बताया जाता है। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई अब ये चीज़, और वो मुझे कहता है अगर से आपको भाई 70% पे आती है मुझे इतने % दो। नो डाउट मैंने ये फेस किया और मुझे पता है कि कस्टमर मुझे कहता है कि भैया हमें आपको तो पीछे 50% पे आती है, 70% पे आती है, आप हमें डिस्काउंट नहीं देते। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की हम बात करेंगे ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग से मुराद है, जैसा आजकल पाकिस्तान में, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में मुख्तार पेंसिल शॉप भी पड़ी है, बंद हो गई है। ठीक है, अब कुछ जिनके पास पड़ी हुई है वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं, जिनके पास नहीं हुई उनके कस्टमर बाउंस हो रहे हैं। कस्टमर बाउंस होने की वजह से वो क्या करते हैं, किसी से रब्ता करते हैं, उससे कहते हैं कि हमें मुख्तार पेंसिल चाहिए। वो कहते हैं कि अगर उसके ऊपर 800 की प्रिंट है, वो कहेगा भाई आपको 1000 रुपये की मिलेगी। ठीक है, 1000 की वो ले तो लेते हैं लेकिन आप ऐसे कितने की बेचेंगे? 800 की। अगर 800 की बेचेंगे तो फिर तो आपका लॉस है, और 1100 की बेचेंगे फिर आप ब्लैक मार्केटिंग में आप भी शामिल हैं, किस हिसाब से बेचेंगे? ठीक है, चलिए फ़र्ज़ कर लें वो 1100 की आपसे ले भी लेता है, दोबारा आपके पास आएगा जब मार्केट में दोबारा इन होगी? नहीं आएगा। वो कहेगा ये इस बंदे ने मुझसे 1100 की दी थी मुझे और मैं इसके पास दोबारा मेडिसिन लेने नहीं जाऊँगा। वो जब तक आएगा तब तक आपका उसका मतलब निकलता रहेगा। ठीक है, ये थी ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, हमेशा आपने ब्लैक मार्केटिंग से बचना है। ठीक है, थर्ड हमारा है एक्सपायरी।
एक्सपायरी से क्या होता है कि जब हम फार्मेसी डालते हैं या मेडिकल स्टोर डालते हैं, हम बल्क में स्टॉक उठा लेते हैं, वो स्टॉक भी उठा लेते हैं जो डेड होते हैं, जो शेल्फ में पर एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं और वो नज़रअंदाज करते 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 एक ना एक दिन हमारा लॉस हो जाता है। वो हज़ारों की तादाद में हो, वो लाखों की तादाद में हो, वो सैकड़ों की तादाद में, जितना भी होता है लॉस ही होता है। उसको आप कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे कि छोटा है, बेशक छोटा है या बड़ा है, लॉस हमेशा लॉस ही होता है। इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। मैं पिछली वीडियो में कहता रहा हूँ कि एक्सपायरी जो होता है वो हमें फार्मेसी वाले ओनर को बेहतर मार मारता है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर या स्टाफ, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल स्टाफ से क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि उसको ये कस्टमर डीलिंग नहीं आती होगी, उसको कस्टमर हैंडल करना नहीं आता होगा, उसको कस्टमर का बिहेवियर का नहीं पता होगा, उसको ये नहीं पता होगा मेरे कस्टमर से किस तरह डीलिंग करनी है, इसको ये नहीं पता अगर मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मैं इसको अल्टरनेट किस तरह देना है, इसको ये नहीं पता होगा कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की फॉर्मूला लिखा है मैंने किस तरह इसको देना है, उसको ये नहीं पता कि मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन किस तरह हैंडल रीड करनी है, इसको ये नहीं पता होगा कि अगर प्रिस्क्रिप्शन पर खाली फार्मूले लिखे हैं तो मैंने कौन सा ब्रांड देना है, ठीक है। तो कस्टमर बिहेवियर का भी बड़ा डिपेंड करता है। कस्टमर नॉन प्रोफेशनल जो बंदा आप हायर करते हैं, कुछ दुकानदार हजरात क्या करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए अपने नॉन प्रोफेशनल मतलब के स्टाफ को हायर कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। बेशक उनको पैसे कम ही देने पड़ें, तो इस लालचपन में कि हम उनसे काम ज़्यादा लेंगे और काम भी हमारा कर देंगे सारा और हमारे पैसे भी बचेंगे, ठीक है। ये था हमारा नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल रखना, ठीक है, काम रखना, ठीक है। जो भी है मेरा नाम से में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे है बिग चेन, ठीक है, मतलब कि डिस्काउंट की जंग। अब डिस्काउंट की जंग से क्या मुराद है? इसके ये मुराद होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके आसपास जो बड़ा स्टॉक लेके बैठा हुआ है उसने बल्क में स्टॉक उठाना है, उसको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाना है। उसको फ़र्ज़ कर लें ब्रूफिन का ही ले लें, ठीक है। अगर ज़्यादा स्टॉक लेंगे तो कंपनी आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे देगी, ठीक है। जब ज़्यादा डिस्काउंट देगी तो वो कहेगा, फ़र्ज़ कर लें अगर आपको 14% पे आ रहा है उसको आएगा 20% पे, और वो 10% दे भी रहा है, 10% पीछे बचा भी रहा है, ठीक है। लेकिन उसको लॉस फिर भी नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन इसने इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की हुई है इसलिए वो आपको डिस्काउंट 10% पे दे रहा है, ठीक है। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो छोटे छोटे दुकानदार मेरे तरह होते हैं वो एक एक दो दो चीज़ें लेते हैं, वो किस तरह आपका मुकाबला करेंगे? वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, ना आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। ना आप उसके साथ रेल लगा सकते हैं, ना आप उसके ट्रैक में भाग सकते हैं, क्यों? उसका मार्जिन ही आपसे डबल है, ठीक है। अगर वो आप 14% ले रहे हैं वो 28% लेगा, ठीक है। जहाँ आप चंद चीज़ें ले रहे हैं वो पूरा कार्टन उठाएगा, जहाँ वो पूरा कार्टन उठाएगा उसको मार्जिन डबल होगा, जहाँ मार्जिन डबल होगा वो डिस्काउंट ज़्यादा देगा, जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा देगा कस्टमर ज़्यादा फोकस करेगा उसके ऊपर, ठीक है। ये थी जंग, ठीक है, डिस्काउंट की जंग, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है? आखिर में हम क्या चीज़ पे आते हैं, इसका सलूशन क्या है? हम किसको हैंडल कर सकते हैं? हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? हम फार्मेसी मेडिकल स्टोर को अगर चलाना चाह रहे हों तो हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसको लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका एक छोटा सा सिंपल सा हम सलूशन जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि इसका सलूशन, इसका हल क्या है, किस तरह निकल सकते हैं, हम इतने लो से किस तरह बच सकते हैं, हम जो इस स्टेप के बारे में बात किया है हम इसको किस तरह कवर कर सकते हैं, अपना मतलब कि नुकसान कम से कम हो और कस्टमर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बने, सेल हमारी ज़्यादा हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ डिस्कस करेंगे। इसका सलूशन किस तरह है, किस तरह कैसे निकलेगा, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या है। और वीडियो पसंद ही हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों अजीज़ों वकार के साथ शेयर करिएगा। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हो या कोई भी किसी बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो तो हमारे साथ लाजमी डिस्कस करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसका लाजमी जवाब देंगे, मैं या मेरी टीम आपको लाजमी देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।